जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे स्वागत है। सुबह से एक न्यूज़ पेपर की कटिंग वायरल हो रही है और कई विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सअप किया और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए लगातार, और हमारे जो यूट्यूब चैनल उस पर भी कमेंट आ रहे हैं कि सर एमपीएसआई की भर्ती के संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। क्या ये कटिंग जो वायरल हो रही है न्यूज़पेपर की, क्या ये सही है या गलत है? तो दोस्तों मैं तुरंत ये वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि इस पर भी काफ़ी देखना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे कि मैंने दैनिक भास्कर पेपर खोजा, उसमें तो ये न्यूज़ मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन जो आपका नई दुनिया है, ठीक है, उसमें एक साइड में कटिंग में कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से कि नवंबर तक एमपीएसआई की वैकेंसी आ सकती है या भर्ती उप निरीक्षक के पदों पर होगी भर्ती, इस तरीके से लिखा। और पता चला कि ये जो कटिंग वायरल हो रही है ये भोपाल में बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर भी निकलते हैं दोस्तों, और भोपाल के किसी लोकल न्यूज़पेपर में ये खबर छापी गई है। फिर भी यदि हम इस खबर को ले लेते हैं, क्योंकि भोपाल में जो न्यूज़पेपर है जिसमें ये खबर छापी गई है, तो बहुत सारे अधिकारियों से परिचित होते हैं न्यूज़पेपर वाले और न्यूज़ एजेंसी वाले, और मंत्रियों से, विधायकों से, सरकार गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसके कई अधिकारियों से सीधे संपर्क में होते हैं। तो हो सकता है उनको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो हम उनकी इस इन्फॉर्मेशन को यदि बेस मानते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या है वो देख लीजिए। इसमें जो हेडिंग उन्होंने लिखी कि नवंबर से शुरू होगी पुलिस भर्ती, अगले वर्ष ही मिल पाएंगे 500 उपनिरीक्षक। यानी कि भर्ती प्रक्रिया जरूर नवंबर से हो सकती है प्रारंभ, लेकिन हो सकता है नोटिफिकेशन नवंबर तक आए, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आए, और फिर जनवरी या फरवरी मार्च अप्रैल तक हो सकता है एग्जाम हो। ये बात यहाँ पर कही गई है कि प्रक्रिया जरूर चालू हो जाएगी नवंबर से, लेकिन जो एग्जाम है वो आपका हो सकता है जनवरी फरवरी या मार्च तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक संभावना है, इसमें कोई भी पूरी तरीके से सच्चाई है इस पे मैं, उत्कर्ष परिवार, मैं या किसी भी न्यूज़पेपर वाले ने भी दावा नहीं किया कि ये न्यूज़ पक्की है, ठीक है। सिर्फ ये एक क्या है, संभावना पे बनाया गया छापी गई न्यूज़ है, ठीक है, जो कि हो सकता है उनकी किसी अधिकारी से बात हुई होगी, किसी सरकार के गवर्नमेंट के किसी मंत्री से बात हुई होगी, उस आधार पे है, ठीक है, विभाग के। तो 500 उपनिरीक्षक, ये संभावना जताई गई है कि 500 एसआई के पदों पर भर्ती हो सकती है। फिर डिटेल में लिखा है कि प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षकों के लगभग 500 पदों पर भर्ती की जानी है। ये बात काफ़ी समय से आ रही है कि जब भी ये वैकेंसी आएगी तो लगभग 500 पद आने वाले एमपीएसआई के, लेकिन अभी तक शासन से भर्ती नियम ही तैयार नहीं हो पाए। मतलब जो शासन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो विभाग है उसके पास जो भर्ती के नियम है, ठीक है, जो कि हमने देखा कांस्टेबल में नियम बदले गए हैं, एग्जाम हुआ और फिजिकल के भी अब अंक जोड़े जाएंगे, ये भी तय हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भर्ती के जो नियम है वो तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन है ना। फिर लिखा है कि अब सितंबर से आरक्षकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। मतलब जो आपका अगस्त के बाद जो हम सितंबर माह देखेंगे तो आपका फिजिकल, जो कांस्टेबल के विद्यार्थी थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अब उनका फिजिकल होना है, ठीक है, तो वो होगा। और ये लगभग सितंबर अक्टूबर 2 माह तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। तो 2 माह तो यही प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान जो अधिकारी हैं वो तो इसी में सब व्यस्त रहने वाले हैं, पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ही, मतलब जो फिजिकल होने वाला उसमें। दैट्स वाई इन 2 माह में तो नहीं लगता कि कोई प्रोसेस एमपीएसआई के लिए आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान उपनिरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के आसार नहीं है, क्योंकि दोनों में पुलिस मुख्यालय का अमला लगेगा। इस कारण उपनिरीक्षकों की भर्ती नवंबर या दिसंबर में ही प्रारंभ हो पाएगी। मतलब नोटिफिकेशन तभी आ सकता है, ठीक है, करने की तैयारी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 5 से 6 माह क्योंकि लग जाते हैं, ये बात भी कही गई है। इस तरह इस वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, हो सकती है, ठीक है। तो वर्ष 2025 में जून तक उप निरीक्षकों की नियुक्ति भी हो पाएगी। यदि इस बोले हैं कि यदि दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो जून तक फिर उप निरीक्षकों की जो पद हैं वो नियुक्ति उन पर हो सकती है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर कही गई है कि जो एसआई के पद है, तो दोस्तों मतलब बहुत करीब से मैंने 2017 के एसआई के जो वैकेंसी आई थी उसमें विद्यार्थियों को मार्गदर्शित भी किया, विद्यार्थियों को पढ़ाया भी था, ठीक है। तो 2017 में काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, और 17 के बाद काफ़ी सारे विद्यार्थी आए थे कि हम एसआई की तैयारी करेंगे और हम भी एसआई बनेंगे, क्योंकि किसी के भाई, किसी के बहन एसआई बने थे 2017 में। लेकिन 2017 के बाद से देखा जाए तो वैकेंसी आई नहीं। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 और अब 24 चल रहा है।
मतलब हम देखें तो कुल ये 5 लिखा है, ठीक है, लगभग मैं कहूंगा तो 7 वर्ष पूरे पूरे हो गए हैं, 8वें वर्ष में हम आ गए हैं और एमपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई है। इसमें हम जो एमपी गवर्नमेंट है उसकी विद्यार्थियों के प्रति उदासीनता भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि विद्यार्थी कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम है हमें वोट मिल ही जाएंगे और हम चुनाव जीत ही जाएंगे, वो जीत भी रहे हैं, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। उनके विद्यार्थियों की आवाज उनके कानों तक नहीं ही पहुंचती है, चाहे आप कितना ही चिल्ला रहे हो। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि ये वैकेंसी जब ये न्यूज आई है तो ये आए और जल्द से जल्द आए, विद्यार्थियों के नोटिफिकेशन जारी हो। और मैं तो चाहूंगा कि खुद जो सीएम हैं वो ट्वीट करके इस बात की जानकारी दें कि आने वाली, तो विद्यार्थी इस वैकेंसी की तैयारी के लिए थोड़ा सा लग जाए और तैयारी थोड़ा सिंसियरली करने लग जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होता है एमपीएसआई। 5 साल बाद हो रही है भर्ती, पहली बार नियमों में परिवर्तन। तो इस बार कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि, मैंने बोला ना कि कोई ना कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी गवर्नमेंट अफसर से बात हुई होगी इस न्यूज़पेपर के ऑनर की, जिनसे ये जिनके बिहाफ में ये न्यूज़ छापी गई है। बताया कि भर्ती कर्मचारी चयन मंडल से की जानी है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा निजी एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी, ठीक है। उप निरीक्षक के पदों पर 5 वर्ष बाद भर्ती होने जा रही है। इसमें छपा है भर्ती नियमों में पहली बार बड़ा परिवर्तन यह किया जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक भी लिखित परीक्षा में जोड़कर सूची बनाई जाएगी और पहले चयन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। तो यहाँ पे एमपीएसआई में भी इस तरीके का कर सकते हैं कि भाई जो आपका फिजिकल है उसके अंक जोड़े जाएंगे। सिलेबस में परिवर्तन होगा, इसके बारे में ऐसा कुछ भी अभी तो नहीं है, ठीक है। वो तो फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि सिलेबस में कोई परिवर्तन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक संभावना ये है कि सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ जो नियम में परिवर्तन होगा वो ये कि आपको अब जो एग्जाम हम देते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ फिजिकल में भी अंक, फिजिकल के अंक भी गेन करने पड़ेंगे। इस तरीके की संभावना इसमें बताई गई है। तो दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग चल रही है एक संभावना ही है, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर के ऑनर रहे हैं, ठीक है, ये लोकल कोई न्यूज़पेपर है भोपाल का, वहां पर इस तरीके से ये छापी गई है और उनकी शायद किसी पुलिस विभाग के किसी अधिकारी से बात हुई होगी और उस बेस पर यह न्यूज़ छापी गई है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग न्यूज आती ही रहती है। तो मैं चाहूंगा कि ये न्यूज सही हो या मैं कहता हूं गलत हो, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं बस ये कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी तो आगे वही निकल पाएगा जो लगातार पसीना बहा रहा होगा, लगातार मेहनत कर रहा होगा। यदि आप चुपचाप बैठ जाओगे, आप शांत होकर बैठ जाओगे, ठीक है, आप इंतजार करोगे नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। आपको लगातार तैयारी करते रहना होगा और इस बीच यदि वैकेंसी आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप बहुत सारे लोगों से पहले ही आगे खड़े होंगे, ठीक है। मतलब ये एक कंपटीशन होता है, एक पूरा एक दौड़ है। इस दौड़ में आप पहले ही कई हजार लोगों से, कई हजार विद्यार्थियों से आगे खड़े होंगे। तो आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। उत्कर्ष परिवार तो आपके साथ है ही, एमपी उत्कर्ष चैनल पे भी लगातार हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बस यही संदेश आप सबको देना था। लगातार मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने कहा एक एक को वापस से रिप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो एक छोटा वीडियो ही बना दिया जाए। तो ये चाहे सच्चाई हो या झूठ, लेकिन संभावना मान सकते हैं और संभावना मान के आपको अपनी तैयारी एमपीएसआई की यदि आपने सोचा है, सपना सोचा है, वो 2 स्टार आपके कंधों पर जगमगाएं, ठीक है, चमके, तो यही मौका है। लग जाइए, संभावना मान के ही लग जाइए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।